स्वागत है आपका। आज की कहानी रामू और उसकी पत्नी की है। एक कहानी मेहनत और उम्मीद की। रात का समा, ठंडी हवा चल रही थी। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी के आंगन में बैठा था। शांति उसके साथ मिट्टी के दिए साफ कर रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति, कल हमारी जमीन पर गंदम की फसल की कटाई होगी। मैं सोच रहा हूँ जब गंदम बिकेगी फिर देखना, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हम नए कपड़े लेंगे, नए बर्तन खरीदेंगे और फिर हम लाली और राजू को पास वाले अंग्रेजी स्कूल में भी भर्ती करवा देंगे। लेकिन अंग्रेजी स्कूल की फीस तो बहुत ज्यादा होती है, हम कहाँ से देंगे? अरे पगली, हमारी फसल बिक जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डाल सकेंगे। ये सब सुनकर शांति मन ही मन में बहुत खुश हुई। सुबह सुबह रामू अपनी जमीन पे जाने के लिए निकला। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा सब कुछ जल के राख हो चुका था। रामू के पांव जम गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने जले हुए खेत को देखा। वो खुद को संभाल न सका और घुटनों के बल गिर गया। मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो गया। बोझल कदमों के साथ वो घर वापस लौट आया। शांति उसका इंतजार कर रही थी। रामू ने नम आंखों से सब कुछ बताया। शांति का चेहरा पहले उदास हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और रामू से कहा, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है, तुम परेशान मत हो। शांति का जज्बा देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। शांति, सब बर्बाद हो गया। हमारे सारे सपने राख हो गए। अब हम क्या करेंगे? सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम खाना खा लो, फिर कुछ सोचेंगे। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर वाले पर विश्वास रखो। सुबह शांति सब्जी खरीदने बाजार के लिए निकली। वहाँ उसे एक पुरानी सहेली कांता दिखी जो मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। बर्तन ले लो। अरे कांता, अरे ये तो शांति है। कितने समय बाद मिल रही हो? हाँ, बहुत समय हो गया। मैंने तुम्हारी फसल के बारे में सुना था। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कांता, सब बर्बाद हो गया। हमारी फसल में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। कुछ ही दिनों में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे तुम मिट्टी के बर्तन बनाना जानती हो, फिर तुम क्यों नहीं बनाती और बेचती? अरे हाँ, सही कह रही हो। मैं आज ही रामू से इस बारे में बात करती हूँ। बहुत धन्यवाद कांता। वो ये बोलकर घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी देखी। अरे ये मिट्टी बर्तन बनाने के लिए घर ले चलती हूँ। और उसी रात शांति ने काम शुरू कर दिया। शांति, तुम दिन भर काम करके थक गई होगी। ये बर्तन कल बना लेंगे। नहीं रामू, तुम सो जाओ। मैं ये काम खत्म करके सो जाऊंगी। शांति थकी हुई होने के बावजूद पूरी रात काम करती रही और थक के वहीं सो गई। सुबह होते ही रामू एक पुराने से ठेले में बर्तन भरकर बाजार निकला। बाजार में लोगों की भीड़ थी। सब अपने कामों में मगन थे और बीच में रामू एक छोटी सी आवाज लगाता, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। लेकिन कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं सुना। शाम तक एक भी बर्तन नहीं बिका। थका हारा रामू घर वापस आया। घर के आंगन में शांति उसका इंतजार कर रही थी। शांति, एक भी बर्तन नहीं बिका। कोई बात नहीं रामू, कल का दिन अच्छा होगा, क्योंकि हर सुबह अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती है। अगली सुबह नए हौसले के साथ रामू फिर बाजार गया। आज उसने नया तरीका अपनाया। एक मिट्टी के बर्तन के साथ एक मिट्टी का खिलौना मुफ्त। शाम होने लगी थी जब एक शहर की लड़की बाजार आई। ये बर्तन कितने के हैं? रामू ने उदास होकर कहा, मैडम जी, जो आपको ठीक लगे दे दें। उस लड़की ने रामू की आंखों में छुपा दर्द महसूस किया। रामू ने अपनी कहानी बताई। लड़की के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने रामू से एक बर्तन खरीदा और घर लौट गई। अगली सुबह जब रामू नाश्ता कर रहा था, जोर से दरवाजा बजा। अरे आ रहे हैं। रामू ने दरवाजा खोला और देखा वही शहर की लड़की खड़ी थी। रामू जी, आपकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग आपके बर्तन खरीदना चाहते हैं।
लेकिन कैसे? रामू जी, मैंने कल आपकी वीडियो बना ली थी और वह मैंने अपने फॉलोअर्स और बाकी लोगों को दिखाई। उन्हें आपके बर्तन बहुत पसंद आए और अब सब भी आपके बर्तन खरीदना चाहते हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू। देखते ही देखते रामू और शांति की मेहनत रंग लाई और उनकी जिंदगी बदल गई। शांति और रामू ने मिलकर काम किया और इस तरह वक्त के साथ रामू की जिंदगी में फिर बहार आई। उनके खेत फिर हरे भरे हो गए और अब तो लाली और राजू भी अंग्रेजी स्कूल जाने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद और मेहनत से हर अंधेरा रोशन होता है। सपने सिर्फ देखने से नहीं, उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी होती है। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।